हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी नाम से एक सीरीज रिलीज की है जिसमें हम इकोलॉजी को जीरो से स्टार्ट करके और एज पॉसिबल जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो उसी सीरीज में हम आज ये आपको सेकेंड वीडियो देने जा रहे हैं और आज का मेन मोटो है कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा समझना और उसके अलावा थोड़ा और उसमें हम ऐड करेंगे। ये वीडियो बीएससी, एमएससी और नेट एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसी के साथ जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और वो भी इकोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट और बाकी जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जिनको इकोलॉजी एनवायरनमेंट को डील करना है उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिफिनीशन ऑफ इकोलॉजी पढ़ा था, तो वहाँ पे जो एक टर्म था उसको हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ interactions between organism organisms and their environment। और देयर इन्वायरमेंट, ये हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा था डिफिनीशन में। मतलब क्या है कि एक कोई ऑर्गेनिज्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे खुद को भी मान सकते हैं, खुद एक ऑर्गेनिज्म है हम, और दूसरा इनका इन्वायरमेंट होगा। ठीक। अब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? कोई प्लांट हो सकता है। दूसरा कोई एनिमल हो सकता है। तीसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर हम इनको कॉमन रूप से देखें, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन्हें हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर या इसी को हम बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब अगर हम इसको और दूसरे तरीके से देखें तो प्लांट को हम प्रोड्यूसर, एनिमल को हम कंज्यूमर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर बोलेंगे। मतलब इसको जो हमने यहाँ पे लिखा तो क्या है हमारा? ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। दूसरा प्लांट का एनिमल के साथ इंटरेक्शन। एनिमल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लांट के साथ इंटरेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनिमल और प्लांट के साथ इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि बायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्शन
इसकी भी स्टडी जो है इकोलॉजी कहलाती है। दूसरा, अगर अब हम अगला आगे मूव करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में हमारा लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और तीसरा होता है एटमॉस्फेयर। और इन्हें हम कॉमन रूप से ए बायोटिक फैक्टर या ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ए बायोटिक फैक्टर या ए बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहे कि इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी क्या है? हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ बायोटिक फैक्टर एंड द बायोटिक फैक्टर। अ बायोटिक फैक्टर का बायोटिक फैक्टर के साथ, अगर ये लाइन बोलते हैं तो एवरीथिंग इज कवर। लेकिन अगर हम सीधे कहें ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट, तो यहां पे ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट नहीं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म आल्सो। ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग पार्ट है उनका उनके साथ इंटरेक्शन, मतलब क्या है हमारा कहने का, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। सिर्फ एक ही नहीं, इनके जितने भी पार्ट है, जैसे लिथोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन होने पे इन दोनों का अलग अलग, हर एक पॉइंट पे जो इंटरेक्शन हो रहा है उन सबके स्टडी जो है हमारा इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब ये हमने आपको बताया सिंपल सा कि इकोलॉजी क्या है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इकोलॉजी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम इकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो, या कोई भी चीज जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब इकोलॉजी में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक दिया था चार्ट, उस पर मैंने लिखा था कि हम एटम से शुरू करके बायोम तक कैसे आते हैं या बायोस्फीयर तक कैसे आते हैं, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक है, आप वहां से जाके देख लीजिए। तो जब हम लेवल की बात करते हैं तो यहां पास दो लेवल हैं, एक हमारा बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल स्केल है, और दूसरा हमारा स्पेशियल है, स्पेशियल स्केल है। तो अब हुआ बायोलॉजिकल स्केल क्या होता है। बायोलॉजिकल स्केल में जो भी हम स्टडी करते हैं वो आपका होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये हो गया आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन अगर हम कर दे जो कि एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का अगला क्या होता है हमारा, कम्युनिटी। इन तीनों को, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी को, इन तीनों को कॉमन रूप से हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बायोलॉजिकल स्केल। इसके ऊपर जब हम कम्युनिटी को एक साथ रखते हैं, क्या कहते हैं,
जब हम कम्युनिटी को एक साथ रखते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद आपका बायोम होता है और लास्ट में आपका बायोस्फीयर होता है। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक बायोलॉजिकल स्केल है, एक दूसरा आपका स्पेशियल है। बायोलॉजिकल स्पेस में क्या क्या आता है आपका, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आता है, पॉपुलेशन आता है और कम्युनिटी आता है। यहीं पर स्पेशल की बात करेंगे तो स्पेशल में क्या होता है, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। अगर हम बायोलॉजिकल स्केल में इंडिविजुअल की बात करें तो सबसे बेसिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इंडिविजुअल से शुरू होता है, और इंडिविजुअल में हम कह सकते हैं सिंगल प्लांट या सिंगल एनिमल। सिंगल प्लांट या सिंगल एनिमल, ठीक है। जब एनिमल या प्लांट आपस में कलेक्शन करते हैं, उनका क्या कहते हैं, उसे हम कंबाइन कर दे या सब मिलके एक पॉपुलेशन बनाता है। जैसे हमारा इंसानों का एक पॉपुलेशन है, प्लांट का पॉपुलेशन होगा, बर्ड की पॉपुलेशन होगी, तो इनका ये क्या है, कलेक्शन है। अगला जो होता है वो हमारा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, आपका पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो है इंडिविजुअल का कलेक्शन है, लेकिन सेम स्पीसीज का, याद रखिएगा सेम स्पीसीज का, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रीजन में। तो क्या होगा हमारा, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज विद इन एन एरिया और रीजन। अगला आपका क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर जो होता है डिफरेंट पॉपुलेशन है वो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, वो भी डिफरेंट एरिया और टाइम में। क्या हो गया हमारा कम्युनिटी, कम्युनिटी में जो होता है वो मोर देन टू पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर विद इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया या टाइम। तो आई थिंक आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होगी कि ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एक सिंगल एनिमल। अगर हम सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल का कलेक्शन की बात करें तो पॉपुलेशन होगा, और दो या दो से तीन पॉपुलेशन एक साथ इंटरेक्ट करे एक पर्टिकुलर एरिया में तो उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में। अब अगला आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका स्पेशियल है, ब्रॉड टर्म है। यहां पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होता है वो आपका एक फिजिकली डिफाइंड स्पेस में इंटरेक्ट करती है। मतलब क्या है कि जब आपका इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग का इंटरेक्शन जो होगा एक फिजिकली डिफाइंड स्पेस में अगर होता है तो वो दोनों मिलके इकोसिस्टम बनाता है। अब बहुत से इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ ग्रुप किया जाए, बहुत से इकोसिस्टम को एक दूसरे के साथ जब हम ग्रुप करते हैं, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का ग्रुप जो है उसे हम क्या बोलेंगे, बायोम कहेंगे। जैसे ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम में हम क्या कहें, एक कोई बायोम है जो कि हमारा है जिसमें बहुत से इकोसिस्टम है, जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा एक इकोसिस्टम है जो कि ग्रास लैंड, तीसरा एक इकोसिस्टम है जो कि कॉनीफेरस फॉरेस्ट है।
देखिए ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा बिकॉज ये आल्सो नेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बायोम पे इसी बार पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया आपका, बायोम हो गया, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। इसके अलावा बायोस्फीयर में क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उस सबको एक साथ हम बायोस्फीयर कहते हैं। ऑल लिविंग organisms, all living organisms of the earth। अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब का एक साथ हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, अब या हम क्या कह सकते हैं बायोस्फीयर को, ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इंटरैक्टिंग all living beings and their relationship among their interaction with the element of lithosphere, hydrosphere and atmosphere। बायोस्फीयर में हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी इंटरेक्शन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, बायोटिक कंपोनेंट के साथ, लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ कैसा भी इंटरेक्शन है उस सबको कलेक्टिवली हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो इकोलॉजी जो है दो तरीके से डिवाइडेड है। इकोलॉजी जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक जो है वो आपकी इकोलॉजी है जिसे हम ऑट इकोलॉजी कहते हैं, और दूसरी जो है उसे हम सिन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरी को हम क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी। जो आपकी ऑट इकोलॉजी है, ऑट इकोलॉजी, इसमें ये ऑट का मतलब होता है सेम, यहां पे सिन का मतलब होता है डिफरेंट। अब समझिए इसी चीज को, कोई एक स्पीसीज है, क्या हमारा कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंडिविजुअल लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी को हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म है ए, मान लो मोनू है ये, ए एक मोनू एक पर्सन है, ये जो है जहां पे रह रहा है उसके चारों तरफ एक इन्वायरमेंट है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्पीसीज का इंटरेक्शन इसके इन्वायरमेंट के साथ, वो भी किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, या इसके पॉपुलेशन के साथ, ये ए जो है इसी का इंटरेक्शन हम इसके पॉपुलेशन के साथ पढ़ते हैं तो इसे हम ऑट इकोलॉजी कहते हैं। तो यहां पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एक स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं, तो ऑट इकोलॉजी को हम स्पीसीज इकोलॉजी भी कहते हैं। ऑट इकोलॉजी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज इकोलॉजी भी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम स्पीसीज की इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, किसके साथ, स्पीसीज के साथ, पॉपुलेशन के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। पर सिन इकोलॉजी क्या होता है, यह जो है सिन इकोलॉजी को हम बायोटिक कम्युनिटी की स्टडी करते हैं। अगर हम बायोटिक कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम सिन इकोलॉजी कहेंगे, और सिन इकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं। सिन इकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। और जो आपका ये सिन इकोलॉजी है जिसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर हम बायोटिक कंपोनेंट को
कम्युनिटी को एज अ होल या लिंक, मतलब क्या है कि सिन इकोलॉजी में यहाँ पे क्या था, स्पीसीज इकोलॉजी था, स्पीसीज की स्टडी कर रहे थे। यहाँ पास एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन के साथ, दूसरे पॉपुलेशन का तीसरे पॉपुलेशन के साथ, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के साथ, या उनके बीच के लिंक का, एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम के साथ। मतलब देखिए यहाँ पे, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से क्या बना हमारा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बना हमारा, कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या बना हमारा, इकोसिस्टम। तो हमने कहा इंडिविजुअल का इंटरेक्शन स्पीसीज का, स्पीसीज इकोलॉजी है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑट इकोलॉजी। अब हमने कहा कि ये तो हो गया नॉर्मल। अब हम बोल रहे हैं कि इसके अलावा जितना भी स्टडी हम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, वो सब के सब सिनिकोलॉजी है। तो सिनिकोलॉजी में क्या है, पॉपुलेशन का इंटरेक्शन पॉपुलेशन के साथ, पॉपुलेशन का इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ, या पॉपुलेशन का इंटरेक्शन इकोसिस्टम के साथ, या इनके बीच का लिंक, इन सबको कॉमन रूप से हम सिनिकोलॉजी में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन का इंटरेक्शन पॉपुलेशन के साथ या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी करते हैं तो इसे हम पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के साथ स्टडी करते हैं, या एक कम्युनिटी के सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं कि उसमें कौन से फैक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह इकोसिस्टम का इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन की जब स्टडी करते हैं तो इसे हम इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि इकोलॉजी जो है दो तरीके से डिवाइडेड है, एक है आपका आर्ट इकोलॉजी, दूसरा है सिन इकोलॉजी। पर सिन इकोलॉजी जो है फर्दर तीन तरीके की है, एक है पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, दूसरी आपकी है कम्युनिटी इकोलॉजी, और तीसरी आपकी है इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इस तरह से आज हमने लेवल ऑफ इकोलॉजीज की स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंसेप्ट जो है वो है लिमिटिंग फैक्टर, उसके स्टडी करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आज इकोलॉजी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और राइटिंग मेरी ख़राब है, बट अगर आप नोट्स बनाने की कोशिश करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।